अस्सलामुअलैकुम। पिछली वीडियो में हमने इफ़ फार्मूला को 3 डिफरेंट एग्जांपल्स के ज़रिए समझा और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से इफ़ फार्मूला को यूज़ करके ग्रेड्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 तरह की कंडीशंस लिखी हुई हैं। सबसे पहले हम नंबर्स के ज़रिए ग्रेड्स को कैलकुलेट करना डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम परसेंटेज के ज़रिए ग्रेड्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे एडवांस इफ़ का, जैसे कि मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। तो जब हम मल्टीपल इफ़ का इस्तेमाल करते हैं तो इसको नेस्टेड इफ़ कहा जाता है। तो अब हम अपनी उसी शीट पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम ग्रेड्स को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने कंडीशन लिखी हुई हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर फार्मूला बार में क्लिक करेंगे और इक्वल टाइप करके इफ़ लिखेंगे। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे और सबसे पहले कंडीशन देंगे जो कि है कि अगर जो मार्क्स हैं वो 450 हैं या 450 से ज़्यादा हैं तो ग्रेड ए प्लस होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कंडीशन देंगे कि इफ़ दीज मार्क्स, ये ऑब्टेन्ड मार्क्स जो हैं, अगर ये ग्रेटर देन है या इक्वल हैं 450 के, यहाँ पर हम 450 लिखेंगे और उसके बाद कोमा टाइप करेंगे और अगर ये ट्रू है तो हम डबल कोमाज में ए प्लस लिखेंगे। तो यानी कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो ग्रेड ए प्लस होना चाहिए। और यहाँ पर कोमा हम दोबारा से टाइप करेंगे और वैल्यू इफ़ फॉल्स की बजाय हम यहाँ पर एक नया इफ़ फंक्शन शुरू कर देंगे। तो हम यहाँ से दोबारा इफ़ फंक्शन शुरू करेंगे और इसके बाद हम नेक्स्ट कंडीशन देंगे जो कि है कि अगर मार्क्स 400 या उससे अबव हैं तो ग्रेड ए होना चाहिए। तो हम इन मार्क्स को दोबारा से सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 400 लिखेंगे और उसके बाद कोमा के बाद डबल कोमाज में हम लिखेंगे ए। तो ए लिख दिया। उसके बाद अगेन दोबारा से इफ फंक्शन को शुरू करेंगे और उसके बाद यहाँ पर अगेन इसी सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 300 करेंगे और कोमा लगा के डबल कोमाज में बी लिखेंगे। देन दोबारा इफ शुरू करेंगे और उसके बाद इस सेल को सिलेक्ट करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 200। तो यहाँ पर जो ग्रेड है वो सी हो जाएगा और उसके बाद दोबारा से हम इफ़ शुरू करेंगे और उसके बाद इस बार थोड़ी सी कंडीशन डिफरेंट है कि हम कहेंगे कि अगर 200 से लेस हो गए हैं तो वो डी ग्रेड में चला जाएगा। तो हम यहाँ पर इस सेल को स्टार्ट करेंगे, लेस देन की कंडीशन देंगे और हम यहाँ पर लिखेंगे 200 और यहाँ पर हम लिख देंगे डी। तो इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज़ करना है। तो यहाँ पर जितनी बार हमने इफ़ इस्तेमाल किया है उतनी बार हमने ब्रैकेट क्लोज़ करनी है। यहाँ पर हमने 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स इफ़ इस्तेमाल किए, यहाँ पर हम 5 टाइम्स ब्रैकेट को क्लोज़ करेंगे। तो इसकी निशानी आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि यहाँ पर एक ब्लैक ब्रैकेट आ जाती है। अदरवाइज़ अगर आप कम ब्रैकेट्स के साथ भी एंटर करेंगे तो एक्सेल खुद ब खुद इसको करेक्ट कर देगा। तो यहाँ पर हमारा ग्रेड कैलकुलेट हो गया क्योंकि 375 मार्क्स थे जो कि 300 से अबव हैं। तो उसने यहाँ पर बी ग्रेड दे दिया क्योंकि ए ग्रेड के लिए 400 मार्क्स चाहिए थे या फिर उससे अबव। तो अब अगर हम इस फार्मूला को नीचे बाकी सेल्स में ड्रैग करेंगे तो बाकी जो नंबर्स हैं उनके भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर ग्रेड आ जाएंगे। जैसे कि 282 था यानी कि 200 से अबव था तो यहाँ पर सी आ गया और इसी तरह से यहाँ पर डी ग्रेड कोई नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं इसको 199 करता हूँ तो देखें जैसे ही ये 200 से कम होगा तो यहाँ पर डी ग्रेड आ जाएगा। मैं कंट्रोल जी से अंडू करता हूँ। तो इस तरह से आप इस फार्मूला को यूज़ करके नंबर्स के ज़रिए ग्रेड्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हम किस तरह से परसेंटेज के ज़रिए कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट करूँगा और उसके बाद यहाँ पर हम परसेंटेज इन मार्क्स की कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं परसेंटेज लिख देता हूँ और उसके बाद परसेंटेज के लिए हम इक्वल लिखेंगे और इन मार्क्स को टोटल मार्क्स से डिवाइड कर देंगे। तो मैं दोबारा आता हूँ तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे टोटल मार्क्स के साथ। तो मैंने इनको सेलेक्ट किया, एंटर किया और उसके बाद यहाँ से हम इसको एंड तक ड्रैग कर देंगे और उसके बाद यहाँ से हम इसको परसेंटेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल 1 से हम फॉर्मेट सेल्स में जाएंगे और उसके बाद परसेंटेज में डेसिमल प्लेसेस जो हैं हम इसको 2 कर देंगे क्योंकि इससे जो है एक्यूरेसी ज़्यादा आ जाएगी और हमें ग्रेड्स की एवेल्यूएशन में आसानी होगी। तो इसके बाद इसको ओके करते हैं। तो अब यहाँ पर जैसे देखेंगे अब जो एग्जैक्ट परसेंटेज है वो हमें शो हो रही है। तो इसकी बिना पे हमने जो है ये ग्रेड्स हैं वो कैलकुलेट करने हैं। तो हम इसको डिलीट कर लेते हैं और उसके बाद हम दोबारा से कंडीशन राइट करते हैं। तो हम इक्वल इफ़, तो इस सेल को हम सेलेक्ट करेंगे और अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल है 90% के, हम यहाँ पर लिखेंगे 90%।
तो एक्चुअली हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर फार्मूला बार में क्लिक कर लेते हैं और इसके बाद हमने क्योंकि कंडीशन दे रही है तो इसके बाद हम लिखेंगे कि अगर 90 या 90% से ग्रेटर है तो उसका जो ग्रेड होगा वो A+ हो जाएगा। और उसके बाद हम कॉमास क्लोज करेंगे, दोबारा से इफ फार्मूला शुरू करेंगे और दोबारा से इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। तो लेट मी क्लोज दिस, तो मैं इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करता हूँ और उसके बाद हम दोबारा से यहाँ पर आते हैं और अब दोबारा से हम यहाँ पर इफ लिखते हैं। तो फार्मूला बार का ये फ़ायदा होता है कि ये सेल एक्सपैंड नहीं करता बाकी सेल पे, बाकी सेल भी विजिबल रहते हैं। तो यहाँ पर हम इस सेल को स्टार्ट करेंगे और ग्रेटर देन इक्वल टू इस पर हम टाइप करेंगे 80%। तो अगर 80% है तो ग्रेड क्या हो जाएगा A। और उसके बाद दोबारा से हम इफ़ शुरू करेंगे और यहाँ पर हम दोबारा से इस सेल को सिलेक्ट करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 70%। अगर 70% है तो फिर ग्रेड आ जाएगा B। उसके बाद दोबारा से हम इफ़ फार्मूला लिखेंगे और यहाँ पर हम दोबारा से इस सेल को सिलेक्ट करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 50%। अगर ये 50% है तो फिर जो ग्रेड है वो हो जाएगा C। और लास्ट यहाँ पर आ जाएगा कि अगर जो ये परसेंटेज है वो लेस देन है 50 से तो फिर हो जाएगा ये वैल्यू D। यहाँ पर हमने ये लिख लिया। उसके बाद हम 5 ब्रैकेट्स पूरी करेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आपने जो नंबर्स हैं उनके साथ परसेंटेज का सिंबल जो है वो ज़रूर लगाना है और यहाँ पर आपने बाकी जो चीज़ें हैं वो भी देख लेनी है। यहाँ पर ये फार्मूला करेक्ट है। उसके बाद हम एंटर करते हैं। देखें यहाँ पर क्योंकि 74% थी तो यहाँ पर इसने B ग्रेड शो कर दिया जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर हम इसको नीचे ड्रैग करते हैं। अब देख सकते हैं तमाम ग्रेड जो हैं वो आ चुके हैं। तो यहाँ पर 452 था तो ये 450 से जैसे ही क्रॉस किया उसने A+ दे दिया। इसी तरह से 298 59.60 था तो यहाँ पर ये क्योंकि 50 से ऊपर फॉल करता है, B को रीच नहीं कर रहा तो इसलिए यहाँ पर C ग्रेड आ गया। इस तरह से यहाँ पर आप इफ फार्मूला का यूज़ करते हुए इन ग्रेड्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।